मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में मनुष्य के कार्य और व्यवहार से जुड़ी अच्छी बुरी बातों और पाप पुण्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में मनुष्य के आचरण से जुड़ी ऐसे बातें बताई गई है और इन्हें पाप के तुल्य माना गया है। शिव पुराण के अनुसार इनमें से कोई एक कार्य करने पर भी वो स्त्री या पुरुष पाप का भागीदारी माना जाता है और कोई भी व्यक्ति कैसा भी पाप करे वो शिव के कोप से कभी नहीं बच पाएगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि आप अपने मस्तिष्क में जो सोच रहे होते हैं वो भी भगवान से छुपा नहीं है। इसीलिए भले ही बात और व्यवहार में अपने किसी को नुकसान ना पहुँचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना या अपने किसी का अहित सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। आइए जानते हैं कौन सी है ये चीजें जिन्हें पाप के समान माना गया है। नंबर 1, मित्रों, शिव पुराण में बताया गया कि दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए ऐसा करना तो दूर, मनुष्य को इस बारे में सोचने तक से पाप लगता है। इसलिए मन अच्छी भावना रखना सबसे बड़ा धर्म है। नंबर 2, शिव पुराण में बताया गया कि शराब पीना, गुरु की पत्नी पर नजर रखना, दान की हुई चीजें या धन वापस लेना महापाप है। ऐसा पाप करने वाले को भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। इसलिए ऐसे कर्मों से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। नंबर 3, हमें सदैव अपनी मेहनत से अर्जित किए धन का ही उपभोग करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना भी भगवान शिव की नजर में अक्षय अपराध और पाप है। दूसरे का धन अधिकार करना और उसे पाने की चाहत रखना भी मनुष्य को नरक में ले जाता है। नंबर 4, गलत तरीके से दूसरी की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण के घर या मंदिर की चीजें चुराना, गलत तरीके से हथियाना भी पाप माना जाता है। ऐसा करना तो दूर, मन में विचार नहीं लाना चाहिए। नंबर 5, मित्रों, आपको बता दें कि भोलेनाथ भोले भक्ति से ही बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाने या धन संपत्ति लूटने या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना, ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नजरों में हर हाल में माफी न देने योग्य पाप है। नंबर 6, मित्रों, हम मान लेते हैं कि आप किसी को कर्मों से किसी को आघात नहीं पहुंचाते, लेकिन शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी आप पाप के हकदार होते हैं और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं। इसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन उसकी बोली अक्षय पापों का हकदार बनाती है। यानी किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग ना करें और किसी से ऐसी बात ना बोले जिससे उसे मानसिक कष्ट हो। नंबर 7, मित्रों, किसी गर्भवती महिला या मानसिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातें से उनका दिल दुखाना शिव जी के नजर में अक्षय अपराध और पाप है। गर्भवती महिलाओं को दिल बहुत कमजोर होता है। ऐसी हालत में उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। इससे उसके होने वाले बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे समय में किसी महिला से बुरा व्यवहार करने पर दोहरे पाप के भागी बनते हैं। नंबर 8, भोजन का त्याग। शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग या मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्य उदय होता है और व्यक्ति सुख पाता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी भोजन त्याग करके उसे उपवास अवश्य करते रहना चाहिए, जैसे शिवरात्रि और सोमवारी का व्रत। और मित्रों, आपको बता दें, शिव पुराण में उल्लेख सूर्यास्त से लेकर दिन अस्त तक का समय भगवान शिव का समय होता है, जबकि वे अपने त्रिनेत्र से त्रिलोक को देख रहे होते और वे अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते। इस समय व्यक्ति यदि कटु वचन कहता है, कलह क्रोध करता है, सहवास करता है, भोजन करता है, यात्रा करता है या कोई पाप कर्म करता है तो उसका घोर अहित होता है, उसे कभी भी सुख नहीं मिल पाता। मित्रों, ये रहे शिव पुराण में उल्लेख छोटे छोटे पाप कर्म जिसे हम जाने अनजाने में कर देते हैं। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।